आइएगा इस जनता जनार्दन को देखते हुए और होली के इस शुभ अवसर पर इस पार्टी का शानदार तमाशा आज की रात हम लोग पेश करने जा रहे हैं। तो आप लोग तमाशा नोट कीजिए। तो तमाशे का नाम है दोस्तों बगावत की आग। बगावत की आग, सौतेली मां का अत्याचार उर्फ डाकू गंगा सिंह। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, पहलवान वीर बाबा की जय हो, पहलवान वीर बाबा की जय हो। महामंत्री बलराज सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ। जाने से इन्हें एक एक अशर्फी व एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक शर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके महाराज को बारी बारी से आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री बलराज सिंह, हम आपसे इस राज रियासत के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। दानवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। वफादार मंत्री मेरे रतनगढ़ के, पर्याप्त का हुक्म मेरे पर्याप्त का हुक्म मेरे और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब हुजूर, आपके इस रतनगढ़ राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुम जैसे वीर हमारे राज्य में कायम हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान से सुनो हमारी बात, चौतरफा रखना नजर रतनगढ़ दरबार। और खाक मैं तो मैं मिला दुश्मन के अरमान, और खाक मैं तो मैं मिला और दुश्मन के अरमान। इस रतनगढ़ राज्य की सीमा सरहद अपने जवानों से मुस्तैद होकर सीमा सरहद पर कोई भी दुश्मन इस रतनगढ़ राज्य की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकता है। और अगर आपके किसी दुश्मन
ने आपके इस रतनगढ़ राज की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसे उसी रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा हुजूर, नस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा। तुम लोगों से यही उम्मीद है। कहते हैं कि बजे ताली दो कर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से, और प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजन, आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? कि आप कमगीन राजन क्यों आते नजर, आप कमगीन। कि आप कमगीन राजन क्यों आते नजर, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। बात तो सच सच बताओ और छुपाओ नहीं, रंग चेहरे। सम्राट, आप भरे दरबार सिंहासन पर विराज हैं, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण हो सकता है राजन, क्या कारण हो सकता है? तो यानी आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं, तो सुनो ध्यान से, हम सब कुछ बताएंगे। क्या कहो मंत्री वर कुछ कहते बनता नहीं, क्या कहो मंत्री वर, क्या कहो मंत्री वर कुछ कहते बनता नहीं, जो लिखा भाग में चलने वाला नहीं। रानी रहती सदा मेरी बीमार है, मैं हूँ बर्बाद, मुझे आता नहीं। आप लोग जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे दोनों बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाए। बस इसी बात को लेकर हमें हमेशा चिंता रहती है। नहीं राजन, नहीं, होनी परबल होती है हुजूर, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा राजन। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। महामंत्री बलराज सिंह सच कह रहे हैं। राजमाता की तबीयत अक्सर खराब जरूर रहती है, लेकिन जल्द ही राजमाता की तबीयत ठीक हो जाएगी। और जिस माँ के आंचल में राम और श्याम जैसे मासूम बच्चे हो, भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं कि उसे इस दुनिया से उठा दे। महाराज, इस दुनिया से उठा। तुम सत्य कहते हो सत्यजीत सिंह, लेकिन दुनिया के बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर आए, लेकिन आज तक महारानी जी की तबीयत को नहीं ठीक कर पाई। महाराज, बड़ी दुख की बात है राजन। दासी, राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजमहल से चलकर भरे रात दरबार आई हूँ। रानी जी की तबीयत बहुत खराब है राजन। क्या अतिथि ने आपको बुलाया है राजन। महारानी जी की तबीयत बहुत शीघ्र खराब? हाँ राजन। दासी, तुम चलो, हम सभी कर्मचारी महारानी जी के पास आ ठीक है रहे हैं। राजन, जल्दी आएगा राजन। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है।
शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो। आओ चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं।